हेलो दोस्तों, टास्क हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। यूपी एनएचएम एएनएम जेएनएम सीएचओ में जो भर्तियां आई हैं उसमें कुछ रोगों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और रोगों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। छोटी माता, चेचक, हैजा, डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, खसरा, प्लेग, टेटनस, टाइफाइड, क्षय रोग, पीत ज्वर, स्वाइन फ्लू, कोरोना वायरस और पोलियो। देखिए, उसमें लक्षण आपसे पूछ सकता है, वायरस के बारे में पूछ सकता है, कौन सी टीका लगाना है ये पूछ सकता है। एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं छोटी माता या फिर चिकन पॉक्स। बेरिसिल्ला जोस्टर वायरस से फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। पदार्थों को सांस के साथ अंदर ले जाने से चिकन पॉक्स होने का खतरा होता है। बेरिसिल्ला जोस्टर इस विषाणु के शिकार लोगों के पूरे शरीर में फुंसियों जैसी चकत्तियां विकसित होती हैं। इसके लक्षण क्या हैं? लाल उभरे दाने से आरंभ होना, दाने फफोलों में बदलना, मवाद से भरना, तेज खुजली हो सकती है, कमर में तेज दर्द हो सकता है, सीने में जकड़न हो सकता है, हल्का सा बुखार हो सकता है। देखिए, इसके उपाय क्या हैं? चिकन पॉक्स के निवारण के लिए 12 माह से 15 माह की उम्र के बीच बच्चों को चिकन पॉक्स का टीका और 4 से 6 वर्ष के बीच बूस्टर टीका लगवा लेना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा, चेचक। इसको गांव में बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। इस रोग को लैटिन नाम वेरेला या होरेला वेरा द्वारा भी जाना जाता है, जो मूल रूप से अंग्रेजी में पॉक्स या लाल प्लेग के रूप में जाना जाता है। सन 1718 में यूरोप में लेडी मेरी वोर्टेल मोंटेगू ने पहली बार इसकी सुई प्रचलित की और सन 1796 में जेनर ने इसके टीके का आविष्कार किया। चेचक विषाणु जनित रोग है। इसका प्रसार केवल मनुष्यों में होता है। इसके लिए 2 विषाणु उत्तरदायी माने जाते हैं, वायरोला मेजर और वायरोला माइनर। इसके लक्षण के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, इस रोग का उद्भव काल 2 सप्ताह तक हो सकता है, अर्थात 14 दिन तक ये रह सकता है। प्रारंभिक जो लक्षण है वो जी मिचलाना, शरीर में ऐंठन, ज्वर, गलसोत। गलसोत मतलब होता है गले में सूजन, खांसी, गला बैठ जाना, नाक बहना होते हैं, जो 2-3 दिन तक रह सकते हैं। चर्म पर पित्ती के समान चकत्ते निकल आते हैं। मुंह में, गले में सोरियां तरह छोटी छोटी स्फुटकाएं बन सकती हैं, छोटे छोटे दाने बन सकते हैं। देखिए, इसके उपाय क्या है कि जैसे इस रोग को रोकने का टीका विशिष्ट उपाय है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि टीका ही इसमें अहम भूमिका निभाएगा। जिस वस्तु का टीका लगाया जाता है उसको साधारण बोलचाल में लिम्फ कहते हैं। टीका देते समय शुद्ध की हुई त्वचा पर स्वच्छ यंत्र से खुरचकर लिम्फ की एक बूंद फैलाकर यंत्र के हैंडल से मल दी जाती है। इससे रोगों की रक्षा होती है या टीका वैक्सीनेशन कहलाता है। शिशु को प्रथम मास में लगाया जाता है, अर्थात पहले महीने में लगाया जा सकता है। तीसरे महीने तक शिशु को अवश्य लगवा देना चाहिए। स्कूल में बालक को भेजने के समय फिर लगवाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि 8 से 10 वर्ष की आयु में एक बार फिर लगवा देने से जीवन पर्यंत रोग के प्रतिरोध की क्षमता बनी रहती है। रोग की महामारी के दिनों में टीका लगवा लेना ही उत्तम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हैजा क्या है या फिर बिसूचिका। बिसूचिका या आम बोलचाल में हैजा, जिसे एशियाई महामारी के रूप में भी जाना जाता है, ये एक संक्रामक आंत्र स्रोत है, मतलब आंतों में सूजन हो सकती है, जो वाइवेरिया कोलोरी नामक जीवाणु के एंट्रोक्सिन उत्पन्न करने वाले स्टेन के कारण होता है। इसमें वायरस सबसे महत्वपूर्ण है, वाइवेरिया कोलोरी। आपसे प्रश्न जब भी पूछेगा वायरस से संबंधित, टीका से संबंधित, लक्षण से ही संबंधित प्रश्न पूछेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। हैजे के कारणों व बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 23 सितंबर को विश्व भर में हैजा दिवस मनाया जाता है। यह आप विशेष याद रखिएगा, 23 दिसंबर हैजा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं डेंगू बुखार। देखिए, डेंगू वायरस एक संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। इलाज समय पर करना बहुत जरूरी होता है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसके लक्षण क्या हैं, कैसे फैलता है, कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए, डेंगू बुखार के कुछ लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते तथा मांसपेशियां, जोड़ों का दर्द शामिल हो सकता है। उपाय क्या है? देखिए, डेंगू वायरस के निदान माइक्रोबायोलॉजी संबंधित प्रयोगशाला परीक्षण द्वारा किया जा सकता है, जिसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब पीसीआर कहे जाने वाले तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एक तीसरा परीक्षण है एंटीजन पहचान, वायरस के एंटीजन की पहचान करता है। देखिए, डेंगू वायरस से लोगों को बचाने के लिए अभी तक किसी वैक्सीन को स्वीकृत नहीं किया गया है। संक्रमण को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात डब्ल्यूएचओ ने मच्छरों की जनसंख्या को नियंत्रित करने तथा लोगों को मच्छरों को काटे जाने से बचाने का सुझाव दिया है। डेंगू वायरस में एक चीज़ और आप जान लीजिएगा, डेंगू वायरस में जब वायरस पूरी तरीके से फैल जाता है तो आंत में, लीवर में ऐसी सूजन आ सकती है, तो उसमें खाने में पचने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, तो उसमें इंजेक्शन ग्लूकोज के ही माध्यम से भोजन को दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इन्फ्लुएंजा या फिर श्लैष्मिक ज्वर।
देखिए, इन्फ्लुएंजा एक विशेष समूह के वायरस के कारण मानव समुदाय में होने वाला एक संक्रामक रोग है। इसमें ज्वर और अति दुर्बलता विशेष लक्षण है। फुफ्फुसों के उपद्रव की इसमें बहुत संभावना रहती है। यह रोग प्रायः महामारी के रूप में फैलता है। सन 1933 में स्मिथ, एंड्रयू और लार्डो ने इन्फ्लुएंजा के वायरस ए का पता लगाया था। और फ्रांसिस और माइगल ने 1940 में वायरस बी का आविष्कार किया। और सन 1948 में टेलर ने वायरस सी की खोज की थी। इनमें से वायरस ए ही इन्फ्लुएंजा के रोगियों में अधिक पाया जाता है। प्रश्न है कि फ्रांसिस माइगल ने सन 1948 में टेलर ने वायरस सी की खोज निकाला। इनमें से वायरस ए ही इन्फ्लुएंजा के रोगियों में अधिक पाया जाता है। ये वायरस गोलाकार होते हैं और इनका व्यास 100 म्यू के लगभग होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन का इंजेक्शन देना उत्तम है। इससे रोगों की प्रवृत्ति कम हो जाती है। 2 माह से लेकर 12 महीने तक की क्षमता बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं मलेरिया। देखिए, मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। यह रोग प्लाज्मोडियम गढ़ के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। देखिए, वायरस के बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ये अक्सर प्रश्न आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि केवल 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सर्वाधिक खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम तथा प्लाज्मोडियम विवेक्स माने जाते हैं। साथ ही प्लाज्मोडियम ओवेल तथा प्लाज्मोडियम मलेरिया भी मानव को प्रभावित करते हैं। इन सारे समूह को मलेरिया परजीवी कहते हैं। मलेरिया जब हो जाता है तो उसके लक्षण समझ लेते हैं। देखिए, मलेरिया के लक्षणों में शामिल है ज्वर, कंपकपी, जोड़ों में दर्द, उल्टी, रक्ताल्पता या फिर रक्त विनाश हो सकता है। मूत्र में हीमोग्लोबिन और दौरे हो सकते हैं। मलेरिया के सबसे आम लक्षण है अचानक तेज कंपकपी के साथ शीत लगना, जिसके फौरन बाद बुखार या फिर ज्वर आता है। 4 से 6 घंटे बाद ज्वर उतरता है और पसीना आता है। लक्षण आप हमेशा याद रखिएगा। इसके निदान क्या है, उपाय क्या है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव के लिए लगभग 12 दवाओं को मान्यता दी है। इनमें DDT के अलावा पैरामेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन जैसी दवाएं शामिल हैं। मलेरिया के विरुद्ध पहला प्रभावी उपचार सिनकोना वृक्ष की छाल से किया गया था, जिसमें कुनैन पाई जाती थी। यह वृक्ष पेरू देश में एंडीज पर्वतों की ढलानों पर उगता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं खसरा या फिर मिजल्स। खसरा श्वसन प्रणाली में वायरस, विशेष रूप से मोरबीले वायरस के जीन्स पैरियोमिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है। खसरा कभी कभी अंग्रेजी नाम मिजल्स से भी जाना जाता है। श्वसन के माध्यम से यह फैलता है। इससे जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके मुंह और नाक से पहले द्रव के सीधे वायु के माध्यम से संपर्क में आने से यह फैल जाता है। यह बहुत संक्रामक है। 90% लोग उन्हीं में फैलता है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अंग्रेजी बोलने वाले देशों में खसरा का एक वैकल्पिक नाम रुबेला भी है, जिससे अक्सर रुबेला या फिर जर्मन खसरा के साथ जोड़ा जाता है। इसके लक्षण क्या है? देखिए, खसरे के खास लक्षण में 4 दिन का बुखार ही है मेन भूमिका में। कफ, खांसी, बहती हुई नाक भी हो सकती है। लाल आंखें, बुखार 40 डिग्री सेल्सियस 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। खसरे के समय मुंह के अंदर दिखाई देने वाले कॉपलिक धब्बे अक्सर दिखाई नहीं देते, जहां तक खसरे के असली मामलों में भी, क्योंकि वे क्षणिक होते हैं और तुरंत उत्पन्न होने के साथ ये एक ही दिन के भीतर गायब हो जाते हैं। उपाय क्या है? देखिए, ऐसे देशों में जहां खसरा अधिक है वहां WHO ने 6 महीने और 9 महीने की उम्र में टीके की 2 खुराक देने का सुझाव दिया है। सभी उपचार के साथ बुखार कम करने और दर्द कम करने के लिए आइबोफ्रिन या फिर एक्टोमिनोफेन या फिर पैरासीटामॉल दिया जा सकता है। और यदि आवश्यक हो तेज खांसी से राहत पाने के लिए श्वसनीय विस्फारक ब्रांडों को डायलेटर भी दिया जा सकता है। ध्यान रहे कि छोटे बच्चों को बिना चिकित्सा सलाह के कभी भी एस्पिरिन नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे रेंज सिंड्रोम जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लेग। ताउन या प्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से यह एक है। मुख्य रूप से यह प्राणी जिसे चूहे का रोग है, जो पास्चुला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। यह तीव्र गति से बढ़ता है। कभी कभी यह निमोनिया का रूप धारण करता है। इस रोग में RBC नष्ट हो जाती है। इस तरह रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अतः इसे काली मृत्यु भी कहते हैं। तो देखिए, प्लेग के लक्षण क्या हैं कि प्लेग का उद्भव काल 1 से 12 दिन है। ठंडी के साथ बुखार आता है, अनियमित ढंग से घटता बढ़ता है। मिचली, वमन, हृदय का दुर्बल होना तथा अवसन्नता, तिल्ली बढ़ना, रक्तस्रावी दाने निकलना जिससे शरीर काला पड़ जाता है और रोग का काली मौत इसीलिए नाम दिया गया है। उपाय जान लेते हैं। देखिए, नई औषधियों के आगमन से पूर्व, जब तक अभी तक नई औषधि या फिर दवाएं नहीं बनी थी, उससे पूर्व क्या था कि प्लेग का उपचार एक ही था कि चूहों का विनाश। चूहों को मार देते थे लोग या फिर चूहे गिरने पर स्थान छोड़ दिया जाता था। आज रोकथाम के लिए प्लेग का टीका सक्षम हो गया है। देखिए, जीव साधकों में स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा सल्फा औषधियों में सल्फाडाइजिन
डाइजीन और सल्फामेराइजिन इनके विरुद्ध कारगर साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टिटेनस। टिटनेस किसे कहते हैं? देखिए, टिटनेस एक संक्रामक रोग है जिसमें कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। कंकाल पेशियों के तंतुओं अर्थात फाइबर के लंबे समय तक खिंचे रहने से यह अवस्था प्रकट होती है। यह रोग मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से घावों को प्रदूषित होने के कारण होती है। इस बैक्टीरिया को बैक्टीरियम क्लोडोस्ट्रिडियम कहा जाता है। टेटनस बैक्टीरिया पूरे वातावरण में आमतौर पर मिट्टी, धूल और जानवरों के मल से पाया जाता है। हमारे शरीर में बैक्टीरिया के प्रवेश के रास्ता आमतौर पर फटे हुए घाव होता है, जो जंग लगी कीलों, धात के टुकड़ों या कीड़ों के काटने, जलने या त्वचा के फटने से बनता है। इसके लक्षण के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, खुजली, मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन, कमजोरी या निगलने में कठिनाई सामान्य रूप से देखा गया है। अक्सर चेहरे की मांसपेशियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं। जबड़ों की जकड़न या ट्रिस्मस आम बात है। यह स्थिति चबाने के लिए जरूरी मांसपेशियों में आई धड़कन, जकड़न के कारण पैदा होती है। मांसपेशियों की जकड़न लगातार आगे बढ़ती है और पीठ की मांसपेशियों में दर्द होता है, जिसे ऑप्टीस्टोटोनस कहते हैं। मांसपेशियों जकड़न इतनी भयानक होती है जिससे हड्डियां टूट सकती हैं और जोड़ हिल सकते हैं। गंभीर अवस्था में बोलने और सांस लेने की नली में जकड़न होती है। इसके उपाय के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, टीकाकरण द्वारा टिटनेस से पूरी तरह बचाव संभव है। 1920 के दशक में शुरू किया गया टिटनेस टॉक्साइड सबसे सुरक्षित साबित हुआ है। वयस्कों के आरंभिक टीकाकरण के लिए 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर टिटनेस टॉक्साइड की 2 खुराक या फिर टीटी की 2 खुराक दी जाती है, जबकि 6 से 12 महीने बाद तीसरी खुराक। हर साल 10 साल पर बूस्टर खुराक की सिफारिश की जाती है ताकि शरीर में जहर रोधी स्तर बना रहे। टिटनेस टॉक्साइड किसी भी टीके के रूप में आमतौर पर आसानी से उपलब्ध है। इसे शिशुओं के आरंभिक टीकाकरण के लिए डिप्थीरिया टॉक्साइड और पार्टुसिस वैक्सीन या फिर डीटीपी, बड़ों तथा बच्चों के टीकाकरण के लिए कम किए हुए डिप्थीरिया टॉक्साइड टीडी के साथ मिलाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड है क्या? देखिए, टाइफाइड आंतजोर है। जो टाइफाइड जीवन के लिए खतरनाक रोग है, जो कि सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। आंतजोर या फिर टाइफाइड को सामान्यतः एंटीबायोटिक दवाओं से रोका तथा इसका उपचार किया जा सकता है। इसे मियादी बुखार भी कहा जा सकता है। यह रोग विश्व के सभी भागों में होता है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से मलिन हुए जल या खाद्य पदार्थ के खाने पीने से हो जाता है। इसके लक्षण क्या है कि सामान्यतः आंतजोर या फिर टाइफाइड जो पीड़ित व्यक्ति होंगे, लगातार 103 से 104 डिग्री तक का बुखार बना रहता है। उन्हें कमजोरी भी महसूस हो सकती है, पेट में दर्द, सिर दर्द अथवा भूख कम हो सकती है। कुछ मामलों में बीमार व्यक्ति को चपटे, दोदरे, गुलाबी रंग के धब्बे या फिर रेसेस पड़ सकते हैं। टाइफाइड को समुचित इलाज नहीं कराने पर व्यक्ति बेहोश हो सकता है और अपनी आंखें का आधी बंद करके बिना हिले डुले पड़ा रह सकता है। टाइफाइड से बचने के उपाय क्या है कि टाइफाइड पैदा करने वाले साल्मोनेला बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं से खत्म किया जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए योग्य डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही चिकित्सा कराएं। टाइफाइड बुखार का समय पर उपचार न करने से आंत में छेद भी हो सकता है, जिसमें रोगी व्यक्ति की हालत गंभीर हो सकती है और तुरंत शल्यक्रिया ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। टाइफाइड की स्थिति में रोगी और शरीर में पानी की कमी न होने पर इसके लिए पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में पानी, पोषक तरल पदार्थ लेना चाहिए। रोगी को हल्का पदार्थ जो आसानी से पच सके ऐसा आहार देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्षय रोग या फिर टीबी। तपेदिक क्षय रोग, टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस बैक्सिलस का लघु रूप जो कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है, जो माइक्रोबैक्टीरिया आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के विभिन्न प्रकारों की वजह से होती है। क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? यह हवा के माध्यम से तब फैलता है जब वे लोग सक्रिय टीबी संक्रमण से ग्रसित हैं। खांसी, छींक या अन्य किसी प्रकार से हवा के माध्यम से अपना लार संचारित करते हैं। उपाय क्या है? देखिए, 2011 में एकमात्र उपलब्ध वैक्सीन है बैसिलस कालमेट गुएरिन या फिर बीसीजी, जो बचपन में फैले रोग पर प्रभावी और फेफड़ों की टीबी के विरुद्ध असंगत संरक्षण प्रदान करती है। बीसीजी का टीका लगवा लेने से क्षय रोग या फिर टीबी से खतरा नहीं रहता है। टीबी के उपचार में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करके बैक्टीरिया को भी मारा जाता है। 2 सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक दवाएं हैं आइसोजोनेडिन और रिफैम्पिसिन। लंबे समय का हो सकता है, जिसमें कई महीने लग सकते हैं। दवाएं अधिक महीने तक चल सकती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीत जोर। पीत जोर या फिर येलो फीवर, यह एक संक्रामक तीव्र रोग है जो सहसा आरंभ होते हैं। इसमें ज्वर, वमन, मंद नाड़ी, मूत्र में एल्बुमिन की उपस्थिति हो सकती है, रक्तस्राव तथा पीलिया के लक्षण हो सकते हैं। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु है जिसका संवहन ईडिस इजिप्टी आई या फिर स्टोगोमिया फेसियाटा जात के मच्छरों द्वारा होता है। पीला ज्वर या पीले बुखार आमतौर पर 3 से 6 दिन के बीच अचानक बढ़ने लगता है।
पीले बुखार के दौरान अधिक मामलों में बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना, पीठ दर्द, भूख, मितली और उल्टी आदि होने लग सकती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सुगर इन्फ्लुएंजा। देखिए सुगर इन्फ्लुएंजा है क्या चीज़? तो सुगर इन्फ्लुएंजा जिसे स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। सुगर इन्फ्लुएंजा विषाणु का दुनिया भर के सूअरों में पाया जाना आम बात है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूअरों के संपर्क में रहते हैं उन्हें इस फ्लू के संक्रमण का जोखिम अधिक मात्रा में रहता है। सूअरों में इन्फ्लुएंजा संक्रमण के कारण ज्वर, सुस्ती, छींक, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और भूख की कमी हो सकती है। इसके लक्षण क्या हैं? देखिए मनुष्यों में सुगर इन्फ्लुएंजा का मुख्य लक्षण है ज्वर, गले में खराश, जुकाम, सिर व बदन दर्द, जोड़ों में कठोरता, उल्टी या फिर मूर्छा या फिर ठंड लगना। उपाय हम देख लेते हैं कि स्वाइन फ्लू के उपाय क्या हैं। हर किसी को अपना मुंह और अपनी नाक ढककर रखना जरूरी है, खासकर तब जब कोई छींक रहा हो। बार बार हाथ धोना जरूरी है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें घर पर रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में काम या स्कूल पर जाना उचित नहीं होगा। जहाँ तक हो सके भीड़ से दूर रहना फायदेमंद हो सकता है। अगर सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर अचानक चक्कर आने लगते हैं या उल्टी होने लगती है तो ऐसे हालात में फौरन डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। खराब पानी से दूर रहें। यदि किसी को यह बीमारी है तो उसे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रहें। यह बीमारी ठंड में अधिक फैलता है। दिन और रात का तापमान यदि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो इसके विषाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है जो पोलियो। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। पोलियो देखो जिसे बहुतिरसा भी कहते हैं, जिसे अक्सर पोलियो का पोलियोमिएलाइटिस भी कहा जाता है। यह एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित खाने के माध्यम से फैलता है। यह एक उग्र स्वरूप का बच्चों में होने वाला रोग है। इस रोग का कारण एक प्रकार का विषाणु वायरस होता है जो कफ, मल मूत्र, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थों में विद्यमान रहता है। मक्खियों में वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होता है तथा 2 से 5 वर्ष की उम्र के बालकों को ही आक्रांत करता है, मतलब अपना शिकार बनाता है। लड़कियों से यह अधिक लड़कों में हुआ करता है। इसके लक्षण क्या हैं? अधिक मामलों में रोगी का इसके लक्षणों का पता नहीं चलता। अन्य मामलों में लक्षण इस प्रकार है। देखिए फ्लू जैसा लक्षण, पेट का दर्द, अतिसार या फिर डायरिया, उल्टी, गले में दर्द, बुखार, सिर दर्द, मस्तिष्क और मेरुदंड का मध्य संक्रमण, मध्यम बुखार, गर्दन की जकड़न, मांसपेशियां नरम होना तथा विभिन्न अंगों में दर्द होना और पिंडली में दर्द होना। उपाय क्या है कि देखिए डॉक्टर शॉक ने प्रतिरोधात्मक उपचार के नियमित एक प्रकार का टीका या फिर वैक्सीन का आविष्कार किया है जिसका अंतःपेशी इंजेक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। अन्य उपचार के अंतर्गत खाद्य एवं पेय पदार्थों इसी प्रकार के अन्य जीवों से दूर रखना चाहिए। इसके लिए डीडीटी का प्रयोग अत्यंत लाभकारी है। लास्ट हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस, जो बहुत ही पूछा जाता है। कोविड-19 इसको अधिक मात्रा में बोलते हैं। कोरोना वायरस देखिए क्या है कि कई प्रकार के विषाणु वायरस का एक समूह है जो स्तनधारियों या पक्षियों के रोग में उत्पन्न करता है या आरएनए वायरस होते हैं। इनके कारण मानव में जो स्वतंत्र संक्रमण पैदा हो सकता है जिसकी गहनता हल्के जैसे सर्दी जुकाम से लेकर अति गंभीर तक हो सकती है। रोकथाम के लिए कोई टीका या विषाणु रोधी अब उपलब्ध है। उपचार के लिए प्राणी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। लक्षण क्या है कि बैती या बनना, गले में खराश, दर्द और पीड़ा, खांसी और शुष्क खांसी, खांसी में बलगम होना, सामान्य से अधिक थकान महसूस करना, सिर दर्द, स्वाद और गंध के एहसास को खो जाना, इस्तेमाल में बदलाव होना या भूख ना लगना। देखिए इसके उपाय हैं जो भी इंजेक्शन प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। कोविशील्ड हो गया, स्पुतनिक जैसे बहुत सारी वैक्सीन चल रही हैं। कोरोना वायरस को अभी जो प्रेजेंट टाइम में WHO ने नाम दिया हो कोविड-19 नाम दिया है। इसके लिए आप विशेष रूप से आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना के रिवीजन करते रहिए क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द हुए। कहीं कहीं पे मैंने कुछ बोलने मिस्टेक की हो तो क्षमा चाहता हूँ। चैनल को लाइक